नमस्कार दोस्तों, एसजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र हिस्ट्री की पॉइंटर की सीरीज में हम आज हमारा सेकंड जो वीडियो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। Harappan civilization is also known as Indus Valley civilization. Indus civilization existed in proto-historic age. तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में क्यों रखते हैं? बिकॉज दो इसके स्क्रिप्ट्स हैं अभी तक वो पढ़े नहीं जा सके, तो इसलिए हम इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं। और जो जिसमें हमें स्क्रिप्ट्स नहीं मिलते तो उनको हम प्री हिस्टोरिक एज में रखते हैं। और जिसमें तीसरा आता है कि जो हम पढ़ चुके हैं, जो स्क्रिप्ट हम डिसाइफर हो चुके हैं उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो उसको हिस्टोरिक एज बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। According to Chasnama, the capital of Indus country in 6th and 7th century was Erode. So Indus Valley civilization, as per the Chasnama, it was Erode. The important region to keep Indus Valley civilization before Aryan is its potteries. Indus Valley civilization was different from the Vedic civilization because क्योंकि इट हैड एमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। तो इनकी जो एमेनिटीज थी वो डेवलप्ड सिटी वाली थी, डेवलप्ड सिटी वाली लाइफ। जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में एग्रेरियन एंड पास्टोरल टाइप की थी। इट हैज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे लैक नॉलेज ऑफ आयरन, तो आयरन के बारे में इनको नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो क्या सोर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें नॉलेज मिलता है? दैट इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। खुदाई के द्वारा ही हम साक्ष्य प्राप्त करके उसके बारे में हमें नॉलेज मिल रहा है। करेक्टली मैच्ड पेयर करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक वाज एग्रेरियन, ऋग्वेदिक पास्टोरल। ठीक है, जो अर्ली वैदिक कह सकते हैं तो कैसे था? पास्टोरल। बट लेटर वैदिक वाज एग्रेरियन, यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर चुके थे। अब कह रहे मिडाइवल पीरियड क्या था? ये लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है। मेन सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवरी ऑफ सील। तो जो मेन सोर्स है नॉलेज की इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वो किससे मिलता है? हमें सील्स से मिलता है। बहुत सारे सील्स खुदाई के दौरान मिले हैं। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी दी गई है। EJH मैके, तो ही सपोर्ट कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। ठीक है। मोर्टिमर व्हीलर किस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन को। ठीक है। अमल आनंद घोष करते हैं प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड। तो सिल्वर सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन में इसका एविडेंस मिलता है? कौन से सिविलाइजेशन से? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलता है। कलर विच वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोट्री। हड़प्पन पोट्री में कौन सा कलर यूज किया गया है? रेड। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यन। जो आइडल वर्शिप बिगेन हुआ है वो आर्यन से भी पहले शुरू किया गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइडल वर्शिप स्टार्ट कर चुके थे। आउट ऑफ गिवन एनिमल नेमली, जो ये ऑप्शन दिया गया है काऊ, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, विच वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ। सील और टेराकोटा आर्ट पे कौन सा एनिमल नहीं डिपिक्टेड है? तो
काऊ नहीं मिला है, ठीक है, बाकी मिले हैं। एलिफेंट मिला है, राइनोसोरस मिला है, टाइगर मिला है, ठीक है, लेकिन काऊ नहीं मिला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। जो मंडी साइट है, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। करेक्टली मैच मिलान करना है एंशियंट साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। तो लोथल जो कि लोथल जो साइट है, ये कहाँ पे है? इसमें क्या मिला है? यहाँ पे डोक यार्ड मिला है, ठीक है, इट इज इन गुजरात। कालीबंगन साइट जो कि आपका राजस्थान में है, यहाँ पे प्लॉटेड फील्ड मिला है, कुछ जुताए हुए खेत। धौलावीरा से क्या मिला है? एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग, एक इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी कि लिखा गया है उस पे 10 लार्ज साइज साइन। उसमें एक इंक्रिप्शन है, उसमें 10 लार्ज साइन स्क्रिप्ट हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिला है? धौलावीरा। अब बनावली साइट है, एक टेराकोटा रेप्लिका ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो हल का जो रेप्लिका टेराकोटा कहाँ पे मिला है? बनावली। बनावली कहाँ पे? आपका हरियाणा में। अब इसमें अगला भी मिलान करना है। हड़प्पा में क्या मिला है? सिमेट्री R37। लोथल हम पढ़ चुके हैं, डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगल फुरोड लैंड, जुता हुआ खेत। मोहनजोदाड़ो में डांसिंगर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक बहुत एग्जाम में पूछा गया है। डांसिंगर स्टैचू कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। अगला इसमें देखते हैं कि जो हड़प्पन साइट्स है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट से हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, सॉरी, जो अलग अलग साइट्स है, कुछ है एंशियंट साइट है, नियोलिथिक साइट है, कुछ हड़प्पन साइट्स है। तो इसको हमें मिलान करना है, ठीक है। जैसे हड़प्पन साइट, हड़प्पा कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है? राबी रिवर के। हस्तिनापुर कहाँ है? किस रिवर पे है? गंगा रिवर पे। नागार्जुन कोंडा कृष्णा रिवर पे। पैथन गोदावरी रिवर पे। कालीबंगन घग्गर। लोथल भोगवा रिवर पे। रोपड़ सतलुज पे, ठीक है। तो ये याद कर लेना है कि कौन सा साइट किस नदी के किनारे पे है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस और उसके वेल नोन फॉर किस लिए जाने जाते हैं? बुर्ज होम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एक एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है। स्टोन एज की जो हम अलग अलग उसमें पीरियड में डिवाइड करते हैं, तो बुर्ज होम के जो ऐसा माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन यहाँ पे जब जो साक्ष्य मिले हैं वो नियोलिथिक टाइम के हैं। चंद्र केतुगढ़ में क्या है? टेराकोटा आर्ट मिले हैं। गणेश्वर कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कल्चर। शेप ऑफ द ट्री इज फाउंड ऑन द सील फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सा ट्री है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील पे मिला है? तो वो क्या है? पीपल, ठीक है। पीपल के वो लोग पूजा करते थे, ठीक है, इसलिए ये सील पे इसका शेप पाया जाता है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट। तो कह रहा है कि जो ग्रेट बाथ मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो की साइट से मिला है। अदर नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि जो ब्रॉन्ज है तो इस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोन था, तो इसका यूज हो रहा था। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कि इनको आयरन के बारे में देवर अननोन, ठीक है, आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक अर्बन सिविलाइजेशन था, तो इसमें टाउन प्लानिंग अच्छे तरीके से किया गया था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन साइट दे आर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क भी हो रहे थे, यहाँ पे खेती की जा रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था। यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह भी, कॉटन की इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री भी
यहाँ पे आ, फल फूल रही थी। अब कह रहा है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइट याद कर लेना है कि कौन से स्टेट में कौन सी साइट है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। बनावली हरियाणा में। दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा। ये इंडिया में सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मांडा, मांडा भी देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में इसमें इससे कई बार पूछा गया है। इसमें मांडा साइट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बालू कहाँ है आपका? हरियाणा में। पडरी कहाँ है? गुजरात में। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हुलास आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर विच आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध यानी कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में देखिए मोहनजोदाड़ो आपका पाकिस्तान में है। चानूदारो भी है। अमरी है। कोट कोटदी जी भी है। अली मुराद भी आपका पाकिस्तान के सिंध में है। अब कह रहा है कि जो चानू दारो साइट है इन पाकिस्तान, वो किसके द्वारा खुदाई किया गया था, किसके सुपरविजन में? तो ये थे EJH मैके। आउट ऑफ गिवन साइट्स नेमली कालीबंगल, हड़प्पन, लोथल, आलमगीर विच इज नाउ इन पाकिस्तान। तो कौन सी हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान। अच्छा, हड़प्पा इसको सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला जो साइट मिला या फिर खुदाई खुदाई स्टार्ट हुआ, तो हड़प्पा से हुआ। तो उसके बाद बाकी चीजों का अलग अलग जगह पे साइट्स मिले, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब कह रहा है रंगपुर। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि रंगपुर साइट कहाँ पे है? तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र गुजरात में है। दधेरी कोटला दधेरी जिसको भी कहते हैं, ये लेटर हड़प्पन साइट्स है, साइट है। तो ये कहाँ पे है? पंजाब में। दधेरी आपका कहाँ पे है? पंजाब में। ये सब याद रखिएगा। टेराकोटा ऑफ प्लॉग, मतलब टेराकोटा इसका प्लॉग का कहाँ पे मिला है? हड़प्पन साइट। तो ये बनावली में मिला है, ठीक है। बनावली आपका हरियाणा में है। फिगर्स एंड मॉडल्स ऑफ बोट्स आर फाउंड इन दीज आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोथल था एक आपका पोर्ट सिटी था, ठीक है। तो बोट्स के मॉडल्स या फिर उसका टेराकोटा कहाँ पे मिलेगा, फिगर्स कहाँ पे मिलेगा? तो लोथल में ही मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि साइट्स नेमली हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल विच इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इन दो साइट के बारे में इसमें पूछ रहा है कि इंडिया में कौन सा लोकेटेड है। तो लोथल गुजरात इंडिया में लोकेटेड है। द हड़प्पन सिटी represented by the archaeological site of Lothal was situated on which river। तो लोथल जो साइट है वो कौन से रिवर पे है? तो आपका ये भोगवा रिवर पे है। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपका लोथल है, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग। यानी कि वहां पे जो बिल्डिंग उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बिल्डिंग या घर बने थे, वो पक्की ईंटों के बने थे। तो वो कह रहा है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है उस टाइम के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आउट ऑफ गिवन साइट्स नेमली कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्रा, लोथल विच इज नॉट ए साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसे पाटलिपुत्र हम जानते हैं इट वाज कैपिटल ऑफ मगध एंड अदर एम्पायर। तो ये है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट नहीं है। बाकी रोपड़ देखिए जैसे आपका पंजाब में है, ठीक है। लोथल आपका गुजरात में है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है, जहाँ पे जुते हुए खेत पाए गए। आउट ऑफ गिवन साइट्स नेमली चानूदारो, कोटदीजी, सोहगौरा, देसालपुर विच इज नॉट एन हड़प्पन साइट। तो इसमें सोहगौरा आपका
जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ये हड़प्पन साइट नहीं है। द लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया की सबसे जो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है कौन सी है? राखीगढ़ी इन हरियाणा। हड़प्पन साइट देसालपुर इज लोकेटेड इन, देसालपुर कहाँ पे है? कच्छ रीजन के गुजरात में। एमंग द सिंधु, झेलम, चेनाब, गंगा रिवर दैट आर एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपका जो जितनी भी नदियां पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, झेलम, चेनाब, सिंधु, तो ये सारी रिलेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन्हीं नदियों के किनारे जहाँ पे उनको पानी और खाने की सुविधा ये सब मिलती थी, तो वहीं पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फ्लरिश्ड। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन, तो किस में बिलीव करते थे और उनकी पूजा करते थे? मदर गॉडेस की। ठीक है, यहाँ पे मूर्तियों की पूजा इस सबसे पहले यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। इंडस वैली सिविल पीपल वर्शिप्ड, तो किस किस चीजों की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूजा करते थे? पशुपति शिवा की करते थे, जो योगी की फॉर्म में हमें सील पे मिला है, तो पशुपति शिवा की पूजा करते हैं। मदर गॉडेस की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे। वर्शिप ऑफ द प्लांट, प्लांट जैसे हम लोग पीपल देखे थे, तो प्लांट की भी पूजा करते थे। ट्रीज की भी पूजा करते थे, स्नेक की भी पूजा करते थे। एंड वर्शिप ऑफ लिंगा एंड योनि, तो ये सारी चीजों के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इनकी पूजा करते थे। अब देखते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो। कह रहा है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो साइट है, इनका जो एक्सकवेशन हुआ था, ये अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसके सन जॉन मार्शल जो थे डायरेक्टर जनरल थे। अब करेक्ट, टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, तो दो इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी से एसोसिएटेड थे, वो कौन कौन से? राखलदास बैनर्जी, जो कि मोहनजोदाड़ो के से रिलेटेड है। दयाराम साहनी आपके हड़प्पा से है। अब अगला है कि मिलान करना है। हड़प्पा जैसे हमने पढ़ा, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। हस्तिनापुर, बीबीलाल, तक्षशिला, जॉन मार्शल, कौशाम्बी, एनजी मजूमदार, लोथल, एसआर राव, सुरकोटला, जेपी जोशी। धोलावीरा वॉज एक्सकेवेटेड बाय, धोलावीरा की खुदाई किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, आर एस बिशिस्ट। अगर फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पन बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इज सिग्निफिकेंस। तो जैसे एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने सबसे पहले, इनको पायनियर माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन का इंडिया में, क्योंकि इन्होंने ही हड़प्पन जो साइट थी, इन्होंने ये पता लगा लिया था यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन जो थी पुराने टाइम में फ्लरिश्ड हुई थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। ठीक है, आउट ऑफ गिवन नेम्स आर डी बनर्जी, आर एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ, who was not associated with the excavation of the हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो। तो इसमें आर डी बनर्जी थे, राखलदास बनर्जी, के एन विशिष्ट, एम एस वत्स, ये चारों लोग क्या थे? हड़प्पन एक्सकवेशन से एसोसिएटेड थे। बट वी ए स्मिथ, ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सकवेशन। ठीक है, अब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें मिलाना है। तो पहले क्या हुआ था? देखिए, अर्बन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आयरन की खोज बाद में हुई थी। पंचमार्क और सिल्वर कॉइन बाद में, जब मगध वगध के टाइम पे पंचमार्क, या 6th सेंचुरी बीसी में पंचमार्क सिल्वर कॉइन स्टार्ट हुए थे। उसके बाद गोल्ड कॉइन शुरू हुआ था। ठीक है, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन,
तो हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पहला जो मेटल यूज किया गया था वो क्या था? कॉपर। तो कॉपर सबसे पहला मेटल है जो इट वाज यूज्ड बाय मैन। आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट। आइवरी स्केल स्केल वगैरह कहाँ पे मिला है आइवरी स्केल? तो लोथल गुजरात में। ठीक है। मेटल दैट हैज सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। तो कौन सा मेटल था जो हड़प्पन साइट्स पे नहीं मिले हैं या फिर हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे नोन नहीं था? तो दैट वाज आयरन। आउट ऑफ गिवन साइट्स नेमली आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो, बनावली, विच इज लोकेटेड इन वैली ऑफ घग्गर। जो घब्बर घग्गर रिवर की वैली में कौन सी साइट लोकेटेड है? तो आपका बनावली। इट इज इन, एज ऑलरेडी वी नो, इट इज इन राजस्थान। करेक्ट स्टेटमेंट, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन are main sites of Indus Valley civilization. So this statement is correct. People of Harappa developed the road, proper housing and drainage system. So this is also very much correct. So both are statement are correct. Correct statement are Harappan, Mohenjo-daro and Harappan sites are dead now. तो ये sites क्या है? Dead है. They were discovered during the excavation. So this is also correct. तो धोलावीरा साइट कहाँ पे है? गुजरात में। द प्लेस वेयर एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक कट आर्किटेक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन पे में कहाँ पे मिला है? तो धोलावीरा में। ठीक है। ए हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हड़प्पन साइट हैज बीन अनअर्थड एट धोलावीरा। तो धोलावीरा पर हमें कौन कौन सी चीज मिली है? एक तो आपका इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है। या पिक्चर की फॉर्म में एक स्क्रिप्ट है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है। तीसरा जो वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। तीसरा क्या है? हाईली एडवांस। ठीक है। तो धोलावीरा के बारे में याद रखेंगे। आउट ऑफ गिवन साइट्स नेमली कुंतसी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, विच हैज यील्ड एविडेंस ऑफ द डबल वेरिएंट। तो डबल जिसमें एक ही उसमें दो लोगों को मरे हुए लोगों को दफनाया गया है। तो कहाँ से उसके साक्ष्य मिले हैं? लोथल और कालीबंगन से। रिसेंटली फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट सिनौली, सिनौली कहाँ से क्या मिला है? ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। फॉर क्लोथिंग कॉटन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो क्लोथिंग के लिए कॉटन सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडिया में। अब करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, तो इसमें पढ़ देते हैं द इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन था? सेक्युलर सिविलाइजेशन। यहाँ पे सभी जितने भी अलग अलग जिनकी पूजा की जाती थी, तो सभी का यहाँ पे इक्वली उनको पूछते थे या फिर सबका एक साथ सम्मान होता था। द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो कह रहे इस टाइम पे कॉटन से कपड़े वगैरह बनाना स्टार्ट हो गया था। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल। इसमें मेल और फीमेल डाइटीज दोनों की पूजा होती थी। आउट ऑफ गिवन साइट्स नेमली हड़प्पा, चानूदारो, लोथल, मोहनजोदाड़ो, फ्रॉम वेयर फेमस बुल हिल बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। तो जो बुल का
में शेप मिलता है सील पे, वो कहाँ से कौन एक्सकवेशन पे मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। अब कह रहा एनिमल विच आर डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो बुल भी सील्स पे मिला है, एलिफेंट भी मिला है, sheep मिला है, लेकिन काऊ नहीं मिला है। ठीक है, ये याद रखेंगे। Remains of which animal has not been discovered in Indus Valley civilization, तो किसका रिमेन्स और नहीं मिला है? तो लॉयन का भी नहीं मिला है। ये ये हॉर्न डाइटी, जो एक सिंग वाला डाइटी था, engraved on the टेराकोटा केक, टेराकोटा केक पे एक एक सींग वाला डाइटी जो है, कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई? एक कालीबंगन। ठीक है। अब कह रहे सिविलाइजेशन विच फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, सो नाइल रिवर पे कौन सी सिविलाइजेशन हमें फ्लरिश्ड हुई थी? इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अब कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में जो सिविलाइजेशन है उसको हमें करेक्ट फॉर्म में लगाना है। तो एज़टेक, माया, मोचिका एंड इनका। ठीक है। अब मेरा फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन, ऐसी सब पुरानी सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम, तो सुमेरियन जो आपका सिविलाइजेशन थी, इन्होंने सबसे पहले प्रॉपर वे में लिखना का आर्ट डेवलप किया था। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुआ था। अब कह रहा एज पर आईआईटी खड़गपुर द स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस लो रेनफॉल, सूखे की वजह से लगभग कितने साल तक सूखा के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गया था? तो 900 साल। वेयर रेफरेंस ऑफ द आहर सिविलाइजेशन, कह रहा विद रेफरेंस टू आहर सिविलाइजेशन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो आहर सिविलाइजेशन का कर के बारे में इसमें बताया गया है, तो उसका कौन सा क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? आइए पढ़ते हैं। द नेटिव्स ऑफ आहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, तो कॉपर को गलाना इनको आता था। राइस वॉज नोन टू देम, राइस के बारे में भी इनको पता था। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ आहर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मोस्टली black red colored pottery decorated with the white geometric design have been found in Ahar civilization, तो इनकी जो पोर्ट्री थी वो ब्लैक एंड रेड थी और उस पे व्हाइट जियोमेट्रिकल डिजाइन भी बने हुए थे। धन्यवाद।